हरे कृष्णा। आप सबको आज शक्तिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आप सभी ने आज माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस परम पवित्र शक्तिला एकादशी का पूर्ण श्रद्धा से पालन किया होगा। प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करने के बाद उस व्रत का पारण करना भी अत्यंत आवश्यक है। शास्त्र हमें बताते हैं कि एकादशी का पारण उचित समय पर नहीं करने से द्वादशी के दिन दोबारा पूरा व्रत रखना पड़ता है और त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पारण कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे एकादशी व्रत का पारण भी निष्ठावान होकर करना चाहिए, वरना एकादशी व्रत का फल उसे नहीं मिलेगा। पद्म पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में चरण डालता है तो वह अपने पुण्य को खो देता है, उसी प्रकार अगर कोई द्वादशी पर भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसके पुण्य का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि शक्तिला एकादशी व्रत का पारणा कैसे किया जाता है, यानी व्रत कैसे खोला जाता है। इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सा विशेष भोग इस बार शक्तिला एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। पारण विधि के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं व्रत पारण के मुहूर्तों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस बार शक्तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा गया है। एकादशी तिथि प्रारंभ हुई है 24 जनवरी शुक्रवार को शाम को 7:26 से और समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:31 पर। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही व्रत खोल लेना चाहिए। द्वादशी तिथि को ध्यान रखें कि व्रत खोलते समय हरिवासर का समय नहीं होना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार को रात को 8:32 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार रात 8:54 पर, यानी कि रविवार को सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:52 से 7:12 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:17 से 1:01 तक रहेगा। राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:30 से 6 बजे तक। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक और इस बार शक्तिला एकादशी का व्रत खोला जाएगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:12 से 9:05 के बीच में। वैसे तो एकादशी का व्रत हमेशा सुबह सुबह जल्दी ही शुभ मुहूर्त के अंदर खोल लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी द्वादशी तिथि जब पूरा दिन होती है और भक्तों को सुबह व्रत खोलने का समय नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। शक्तिला एकादशी व्रत खोलने के लिए द्वादशी तिथि के दिन प्रातः जल्दी ही उठकर स्नान करें। अगर संभव हो तो गंगाजल मिले पानी से स्नान करें या गंगा जी में स्नान करें। नहाने के पानी में काले तिल अवश्य मिलाएं, साफ सुथरे वस्त्र पहने और पूजा स्थल को साफ करें। आप पीले वस्त्र धारण किए हुए भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें। भगवान की मूर्ति को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं, नहीं तो सादा जल से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से मूर्ति को स्नान कराएं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और अक्षत अर्पित करें। द्वादशी के दिन पूजा में अक्षत का प्रयोग किया जा सकता है और इस दिन चावल का सेवन और चावल का दान भी किया जाता है। भगवान विष्णु को आज के दिन भोग में शुद्ध घी में बने हुए पकवान, तिल से बने हुए लड्डू या मौसमी फल तुलसी जी के पत्ते के सहित अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा आंवला या बेर भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। धूप और दीप से आरती करें। भगवान विष्णु को समर्पित मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ या श्रवण करना चाहिए और भगवान विष्णु के ओम श्री विष्णवे नमः या श्री हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए। अब अपने द्वारा रखे गए व्रत का समस्त पुण्य भगवान के चरणों में अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर इस प्रकार क्षमा याचना करना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, इस व्रत में जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया आप मुझसे क्षमा कीजिएगा। मुझे और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इसके बाद दान में दी जाने वाली सामग्री जिसमें तिल अवश्य हो, इसके अलावा मौसमी फल, मिठाई या वस्त्र आदि का दान आप कर सकते हैं।
दान की सामग्री भी साथ में रखें। ध्यान रखें कि पारना हमेशा द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल में ही कर लेना चाहिए और भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। सबसे पहले तुलसी जी के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पालना किया जाता है। जो भी भगवान को आप भोग अर्पित करते हैं उसी का आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। दान का विशेष महत्व है। किन किन वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं? तिल से बनी मिठाई या तिल के तेल का दान भी आप कर सकते हैं। अनाज में आप चावल, गेहूं, दालों या फिर अन्न का आप दान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को कंबल या गर्म वस्त्रों का दान दे सकते हैं। गरीब और ब्राह्मणों को धन या भोजन का दान कर सकते हैं। व्रत से जुड़े विशेष नियम हैं कि व्रत के दौरान झूठ, क्रोध और अहिंसा से बचना चाहिए। व्रत खोलते समय केवल और केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन या प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। शर्तिला एकादशी व्रत में व्रत खोलते समय या भगवान को भोग लगाते समय तिल का उपयोग अनिवार्य माना गया है। तिल से बनी हुई मिठाइयों का, जैसे लड्डू या फिर तिल से बनी खिचड़ी का या तिल से बनी मिठाई का सेवन आप कर सकते हैं। तिल का दान इस दिन अवश्य करें। दिन भर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन या अनुचित आचरण से बचना चाहिए। यदि कोई द्वादशी तिथि के दिन इस प्रकार का आचरण करता है, तामसिक भोजन ग्रहण कर लेता है, तो उसके द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। और इस दिन भगवान का स्मरण और कथा का श्रवण करने के अलावा तुलसी माता की पूजा और सेवा भी करनी चाहिए। तुलसी माता के समीप बैठकर तुलसी चालीसा का पाठ करके कथा का श्रवण करना चाहिए। इस विधि से व्रत पालना करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और इस बार व्रत पालना के दिन रविवार पड़ रहा है। ऐसे में आप व्रत पालना करने से पहले तुलसी जी की पूजा अवश्य करें, लेकिन जल अर्पित ना करें। तुलसी जी के पौधे में दीप जलाने के अलावा फल या तिल से बनी मिठाइयाँ तुलसी माता को समर्पित करें। तुलसी चालीसा का पाठ करें। तुलसी माता की कथा का श्रवण करके सबसे अंत में तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा करें। आज के दिन तुलसी माता को बिना स्पर्श किए ही पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी की पत्तियों को आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप व्रत पालन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।